जम्मू में ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाम नवभारत की टीम मौजूद है। तावी नदी रौद्र रूप दिखा रही। तबाही की फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग टाइम्स नाम नवभारत करा हमारे सहयोगी हिमांशु। अभी कुछ देर पहले की उनकी रिपोर्ट आपने देखी, अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, इस वक्त क्या हालात हैं? ये तावी नदी मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही मचा रही है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तावी नदी है और तावी नदी अपने पूरे ताव पर इस समय बह रही है। पीछे की तरफ का नजारा दिखाइए। और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, यहां पर मकान हुआ करते थे जो अब नहीं है। यहां पर तबाही का मंजर देखिए किस तरीके से। ये जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक मकान की दीवार है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। और ये सामने की तरफ देखिए, ये पूरा का पूरा मकान जो है धराशायी हो चुका है। इसके नीचे पानी घुसा और पानी इतना तेज था, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां से तकरीबन 20 से 25 फीट ऊपर पानी था। तो अब आप कल्पना करिए कि जब वो पानी आ रहा होगा पूरे वेग के साथ में, तो किस तरीके की तबाही मचाई होगी। यहां अंदर की तस्वीरें देखिए, हमारे अमित भारद्वाज हमारे विजय दिखाएंगे। अंदर जो है अनाज की बोरियां दबी हुई आपको नजर आएंगी। और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये जो पूरा का पूरा मकान का हिस्सा है ये धराशायी हो गया है, जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। इतनी बड़ी बड़े पिलर्स थे इसके, लेकिन तब भी पानी के वेग को ये झेल नहीं पाए। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीरें में मैं आपको दिखाता हूं, ये नदी का हिस्सा है। फिलहाल नदी जो है थोड़ा सा अपने बेग से थोड़ा सा कम है, लगभग 20 से 25 फीट नीचे की तरफ बह रही है। लेकिन मैं इस वक्त जहां चल रहा हूं, यहां पर ये सिर्फ आपको ईंट ही ईंट नजर आएंगी, गारे पत्थर नजर आएंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये मकान में लगने वाली चौखट ये यहाँ पर डली हुई है। ये पानी लगभग यहाँ से 25 से 30 फीट ऊपर तक यहाँ से पानी था। यहाँ पे जिस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 मकान पूरे तरीके से धराशायी हो गए। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 30-40 मकान धराशायी हुए। दूसरी तरफ का नज़ारा एक बार हमारे विजय दिखाएंगे अमित। दूसरी तरफ जो है नदी का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी तरफ का हिस्सा, वहाँ पर भी तकरीबन 30 से 40 मकान जो हैं। दूसरी तरफ देखिए, तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जूम करके दिखा रहे हैं। 30 से 40 मकान उस तरफ के भी धराशायी हो चुके हैं। और ये देखिए इस तरीके की तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। पाइपलाइन जो है, छत के ऊपर जो पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन मेरे हाथों में है। अमित दिखाइए ये तस्वीरें। ये पाइपलाइन मेरे हाथों में जो है, ये छत के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पड़ी हुई है। और इस तरफ जो बैराज का पानी है वो लगातार यहाँ से आ रहा है। नदी अपने पूरे उफान पर। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है पानी गिरना बंद हुआ है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर पानी रुका है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि स्लैब जो है, देखिए दूसरी तरफ, अभी तो हमने एक मकान दिखाया है आपको जो पूरे तरीके से धराशायी हो गया। इस तरफ की कुछ तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे विजय जहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये नदी के किनारे में इस वक्त मौजूद हूँ और ये पिलर जो है चारों तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। ये पिलर नदी के किनारे डला हुआ है। नदी के साइड में भी आपको एक स्लैब नजर आएगा जो कि पूरे तरीके से आधा नदी में जा चुका है। तो किस तरीके के हालात रहे होंगे। हालांकि ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ है। 40-50 मकान इस तरफ के और 40-50 मकान उस तरफ के जो है नदी के आवेग में, तवी के ताव में बह गए। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो वहाँ पर भी तकरीबन कहीं पर बादल फटा है तो वहाँ पर 4-5 लोगों की मौत हो गई है। कहीं वैष्णो देवी के जो रोड था वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें तकरीबन 12-13 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है और तकरीबन 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले भी कुछ साल पहले भी इस तरीके के हालात बने हुए थे और एक बार फिर से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत एक तस्वीर आपको, एक मंजर वो दिखा रहा है जो नदी में बहकर यहाँ पर आया हुआ है। देखिए एक गाड़ी, 2-3 गाड़ियां जो हैं वो बह गई थी और उसका जो वाइपर है, ये वाइपर आपको नजर आ रहा होगा, हमें दिखा रहे होंगे, ये वाइपर भी वहां से बहते हुए यहाँ तक आ गया। हालात बहुत बद से बदतर है। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? हैं? अरे यहाँ पे क्या, यहीं रहते हो तुम? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था कल, किस तरीके का नजारा था? वो बहुत खतरनाक नजारा था, बहुत पानी आया था। बहुत पानी आया? हाँ। कितने मकान बह गए? वो 15-20 मकान। 15-20 मकान इस तरफ के उस तरफ भी बहे हुए? उस तरफ भी बह गए। कोई व्यक्ति का नुकसान तो नहीं हुआ? कोई कोई नहीं, व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान का नुकसान बहुत हुआ है, माल का नुकसान बहुत हुआ है। माल बहुत नुकसान।
और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए, जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए वहां पर कुछ लोग यहां पर नज़ारा देखने के लिए आए हैं। आम लोग यहां पर आए हुए हैं और ये रोड का हिस्सा है, ये रोड का हिस्सा है जो रोड में डामल लगाया जाता है, वो डामल भी बहकर, क्योंकि यहाँ पर पूरी रोड थी और वो पूरी की पूरी रोड जो है वो बहते हुए तवी नदी अपने साथ ले गई। और ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में अवशेष आपको जो नजर आएंगे वो उसी के अवशेष आपको, बिल्कुल। तो देखिए जो अवशेष जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर रोड हुआ करता था, यहाँ तक रोड हुआ करता था और ये रोड जो है पूरे तरीके से बह गया है। जम्मू कश्मीर में एनडीआरएफ अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरे की पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखी हुई है। मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने बात की है, राज्यपाल के साथ में उन्होंने बात की है और एक एक बात की जानकारी वो खुद स्वयं ले रहे हैं। और नदी जो है वो अपने पूरे उफान पर है। चारों तरफ न सिर्फ तवी नदी बल्कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली जितनी भी नदियां, छोटी बड़ी सभी नदियां, सभी अपने उफान पर हैं, चरम पर हैं। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ का एक हिस्सा अभी हम आपको कुछ देर के बाद में दिखाएंगे, जहाँ पर कुछ लोग अपने घर का बचा हुआ सामान जो है वो बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान बचा है उसे तो कम से कम बचा लिया जाए। तो इस तरीके के हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। यदि मैं अपने वीडियो को बोलूँगा, अमित को कुछ देर के बाद में आएंगे, लेकिन जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर आप आना भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये जो पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इनमें स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ का एक और नज़ारा दिखाता हूँ आपको, जो मकान ढहे हैं एक एक करके। एक मकान हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया, तावी के पूरे ताव में बह गया। और दूसरी तरफ का मकान हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए ये पिलर यहाँ पर जो है, ये पिलर बहुत ज़बरदस्त पिलर जो है, ये पिलर यहाँ पर बह गया है। जी हिमांशु, अब आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई में ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को समझा रही होंगी कि वहां की विभीषिका कितनी भीषण है, वहां कितने मुश्किल भरे हालातों को झेलना पड़ा है लोगों को। और जो हिमांशु तस्वीरें दिखा रहे, देखिए यहां तक पहुंचने वाला पहला चैनल है टाइम्स नाउ नवभारत। तावी नदी का रौद्र रूप ना सिर्फ वहां के स्थानीयों को बल्कि मैदानी इलाकों को भी डरा रहा है, मैदानी इलाके के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। वहां पर आप देखिए जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि 30 से 40 घर यहां बह चुके हैं। स्थिति बहुत विकराल है। इस वक्त जो तस्वीरें हिमांशु दिखा रहे हैं, नदी का वो रौद्र रूप नहीं है जो वहां के लोगों ने झेला है, लेकिन विभीषिका के तबाही के अक्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कई घरों के पिलर वहां पर हुए तबाही की गवाही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग सिर्फ खड़े हैं, लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर तबाही जैसे हालात बने तो भागने के अलावा यहां पर या इस इलाके को छोड़ने के अलावा यहां पर लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जरा अंदाजा लगाकर देखिए, जरा एक बार खुद सोचकर देखिए कि किसी का पूरा सालों से बनाया हुआ आशियाना बह जाए, उस पर क्या बीत रही होगी। यह स्थिति है इस वक्त इस इलाके की, जिसकी तस्वीरें लगातार हिमांशु आप लोगों को दिखा रहे हैं। नदी का रौद्र रूप है के हालात बने हुए हैं कि जो नेटवर्क की लाइनें हैं वो भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गई हैं, इसलिए नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और देखिए जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं वहां पर सारे के सारे मकान धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। और जमींदोज क्या हो गए, जमीन से ही बह गए हैं, जमीन में बचा ही नहीं है कुछ, सिर्फ अवशेष बचे हैं। और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये गोल पत्थर हैं, इन पत्थरों के ऊपर पैर रखने में स्लिप होने के चांस। ये देखिए मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो पाइपलाइन है ये यहाँ के नगर निगम की पाइपलाइन है। और नगर निगम के पाइपलाइन जो है अब वो दिखने लगी है। तो अब आप सोचिए इस नगर निगम की पाइपलाइन से लगभग 20-25 फीट नीचे नदी है, तो कितने ऊपर तक पानी था, कितना वेग था उस पानी का जो इस पूरी पाइपलाइन को भी उखाड़ के ले गया। और अब ये पाइपलाइन आपको नजर आ रही है, मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? जी सर, हम यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीपी सिंह है। क्या स्थिति थी यहाँ पर कल? सर बहुत बुरे हालात थे, जैसे आप देख पा रहे हो कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बहुत ही कितने मकान बह गए होंगे? सर इस मोहल्ले में ना करते सर 5-10 मकान तो हो ही चुके हैं क्षतिग्रस्त। 5-10 मकान इस तरफ हो गए हैं, 5-10 मकान उस तरफ हो गए हैं। देखिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहीं के हैं क्या? देखिए दूसरी तरफ चलते हैं, आइए दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने घर से अपने बच्चे कुछ सामान को ये देखिए
इस तरीके से देखिए ब्रेकिंग, नदी के उस पार का शॉट एक बार दिखाइए, यहां से दिखाइए, नदी के उस पार का शॉट दिखाइए, कहां किस तरीके से जो है पूरे के पूरे मकान जो है धराशायी हो गए हैं। और यहां पर देखिए एक मकान जो है, ये क्या आप लोगों का मकान है? ये गरीब बेचारे सर, इनका मकान, ये बच्चा जो इनका मकान था चला तो गया। ये हिमांशु की आप ऑन द स्पॉट की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, दिलेर रिपोर्टिंग हिमांशु की, जिसमें आप देख रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है। नदी के उस पार की तस्वीरें हिमांशु दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत पर।